हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका देव एकेडमी बांग्लादेश के बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 2 पे, जिसमें हम देखेंगे सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए सेट क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि सेट एक्चुअली होता क्या है। तो डेफिनेशन देखिए सेट का। तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या होता है? सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां पे हमने लिखा कि सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। अब ये देख लेते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है। तो देखिए वेल डिफाइंड कलेक्शन की डेफिनेशन क्या होता है, नोट में लिख सकते हैं इसको। बाय वेल डिफाइंड वी मीन देयर इज नो कंफ्यूजन। ठीक है, बाय वेल डिफाइंड वी मीन देयर इज नो कंफ्यूजन regarding the inclusion or exclusion of object। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट, इसको जो इसके एलिमेंट होंगे उसको कभी ऑब्जेक्ट कहते हैं, कभी मेंबर कहते हैं, तो कभी एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग बुक में अलग लिखा होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? वेल डिफाइंड मतलब क्या हो गया? बाय वेल डिफाइंड वी मीन देयर इज नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी तरीके से हम जो एलिमेंट कलेक्ट करेंगे, ठीक है, हम जो भी एलिमेंट कलेक्ट करेंगे उसको अगर बिना किसी कंफ्यूजन के लिया जाता है, किसी भी तरीके से अगर बिना किसी कंफ्यूजन के लेते हैं तो उसे हम कहते हैं वेल डिफाइंड। और उस वेल डिफाइंड एलिमेंट का जो कलेक्शन होता है, ठीक है, उस वेल डिफाइंड एलिमेंट का जो कलेक्शन होता है, और हर एक एलिमेंट अलग अलग होना चाहिए, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट या डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट अलग अलग होना चाहिए। तो जो वेल डिफाइंड एलिमेंट का जो कलेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया डेफिनेशन? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अलग ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन सेट कहलाता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है? जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, उसके एलिमेंट, ऑब्जेक्ट या मेंबर में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन कहते हैं। ठीक है, कलेक्शन तो आप क्लियर है। कलेक्शन मतलब किसी चीज को कलेक्ट करना, एक साथ रखना। अब देखिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में आता है सबसे पहले कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर देख लेते हैं। कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर। तो बेस्ट क्रिकेट प्लेयर का कलेक्शन लेते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा? इसके अंदर हम ले लेते हैं सबसे पहले धोनी। धोनी बहुत लोगों को पसंद है, ठीक है, किसी को रोहित पसंद है, किसी को कोहली पसंद है, ठीक है, किसी को रोहित पसंद है। तो लेकिन यहाँ पे हर किसी के लिए धोनी बेस्ट नहीं है, हर किसी के लिए कोहली बेस्ट नहीं है, ना हर किसी के लिए रोहित बेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि बेस्ट कौन है। पर्सन टू पर्सन यहाँ पे जो एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो चेंज होते चले जा रहा है। ठीक है, जो एलिमेंट का जो हम एलिमेंट ले रहे हैं उसमें एक कंफ्यूजन से क्रिएट हो रहा है कि बेस्ट कौन है। तो यहाँ पे हम एक्जैक्टली नहीं बता रहे हैं कि बात एक्जैक्टली नहीं बता पा रहे हैं कि बेस्ट कौन है, इसलिए हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्योंकि वेल डिफाइंड कलेक्शन होने के लिए, क्या होना चाहिए? बिना किसी कंफ्यूजन के हर एक एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि बेस्ट कौन है, धोनी बेस्ट है, कोहली बेस्ट है कि रोहित बेस्ट है, क्योंकि हर एक पर्सन के हिसाब से ये जो है अलग अलग हमें वैल्यू प्राप्त हो रही है, अलग अलग एलिमेंट मिल रहे हैं। दूसरा है हम लेते हैं कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 9। ठीक है, अब यहां पे देख सकते हैं आप कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5, यहां पे आ जाएगा 5 6 7 8 9। यहाँ पे टोटल 9 एलिमेंट है और जिसमें हर एक एलिमेंट अलग अलग है। अब यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रहा है कि 1 1 है या नहीं है, 2 2 है या नहीं है, या फिर 9 बड़ा है या 1 छोटा है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। 9 हमेशा बड़ा ही होगा, 1 हमेशा छोटा ही होगा, या फिर किसी भी एलिमेंट में 5 कभी 4 तो नहीं हो सकता, 4 कभी 5 नहीं हो सकता, या फिर इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा 5 बड़ा होगा 4 से, 5 बड़ा होगा 3 से। यहाँ पे हर एक एलिमेंट अपने आप में एक वेल डिफाइन है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रहा है। तो ये जो बिना किसी कंफ्यूजन के हम इसके एलिमेंट को ले रहे हैं, तो ये जो एलिमेंट का जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। तो ये सेट है और ये सेट नहीं है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, इसमें क्या आ जाएंगे? ए ई आई ओ यू। तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ए है या नहीं है, ई है या नहीं है, या फिर ये सेट ऑफ वॉवेल्स है या नहीं है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? एक सेट हो गया। देखिए इसमें मैंने कहा कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए जब भी हम लिखते हैं, जब भी कलेक्शन लिखते हैं नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन लिखते हैं, जिसमें क्या क्या आता है 1 2 3 4, इसको क्या कहते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहते हैं, क्योंकि इसके किसी भी एलिमेंट में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हर एक जो कलेक्शन है, हर एक नंबर से जो कलेक्शन है उसको हम क्या कहते थे? एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहते थे, या फिर सेट ऑफ इंटीजर नंबर कहते थे, सेट ऑफ रैशनल नंबर कहते थे, तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर बोलते थे, सेट ऑफ रियल नंबर। तो इन सब के जो कलेक्शन में कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रहा है, इसलिए हम उसको पहले से ही सेट कहते थे। इसलिए जब कहीं पे लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि किसी भी एलिमेंट में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। तो देखिए अब इसके बाद में सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है?
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है, हर बार मैं क्या लिख रहा हूँ, एक कर्ली ब्रैकेट बना रहा हूँ, ठीक है, हर बार मैं एक कर्ली ब्रैकेट बना रहा हूँ। तो सेट को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही शो करते हैं। जब भी कहीं पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये एक सेट है, इसके एलिमेंट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बना दिया कर्ली ब्रैकेट, ये एक साइन हो गया, इसके अंदर ही आपको लिखना है करके 1 2 4, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर रहेगा उसके एलिमेंट, और इसका जो कलेक्शन होगा उससे हम क्या कहेंगे, सेट, ठीक है। तो कभी अभी जब हमने यहाँ लिखा था AEIOU, इसको कोई दूसरा सेट नाम दे देते हैं B। तो जब भी हम सेट बोलेंगे तो सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, ठीक है। हम सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। एंड देयर एलिमेंट और ऑब्जेक्ट और मेंबर एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर इन जनरल, ठीक है, इन जनरल। हमेशा नहीं रहता लेकिन मैक्सिमम ऐसा ही लेते हैं, ठीक है, डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। ये हो गया। जैसे यहाँ पे AEIOU जो है इसके एलिमेंट है, तो एलिमेंट जो कलेक्शन होगा, एलिमेंट जो लेंगे वो क्या होगा, स्मॉल लेटर में होगा, और उस सेट को हम डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर लाइक ABC, स्मॉल लेटर ABC, इस प्रकार से हम डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया डिनोट करने का तरीका। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट या फिर लिखने के तरीके दो प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है। इसको दो प्रकार से लिखा जा सकता है, सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म, ठीक है, एक है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट को हम दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला रोस्टर फॉर्म, जो हम ये सारणीबद्ध तरीके से लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ये क्या हो गया, एक सारणीबद्ध तरीके से लिखा हुआ है, एक टेबुलेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है करके, ठीक है। ये एक रोस्टर फॉर्म है जिसमें हम हर एक एलिमेंट को दर्शाते हैं। लेकिन अगर इसी कुछ इस प्रकार लिखा जाए, यहाँ पे x लिख देंगे, x इक्वल टू हम यहाँ पे 2n कर देंगे, इसमें वो सब एलिमेंट आएंगे जो, अच्छा यहाँ पे 2n लिखें और n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। अब देखिए इसी को हम इस प्रकार से लिखे हैं, जब भी हम n इक्वल टू 1 रखेंगे तो x में हमें 2 मिलेगा, ठीक है। n इक्वल टू 1 रखते हैं तो x में 2 मिलेगा, मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट आ गया 2। x जब 2 रखेंगे तो n में 2 रखेंगे तो x में 4 मिल जाएगा, तो आगे 4। x में 3 रखते हैं तो n में जब 3 रखते हैं तो x में मिल जाएगा हमें 6, ठीक है। यहाँ पे आते जा रहे हैं तो x में जो एलिमेंट आ रहे हैं उसको हम यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। तो हम ये जो लिखें, ये जो रूल बनाए हैं, तो रूल बनाने वाला जो तरीका होता है उसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और ये कहलाता है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल भी लेते हैं इसके लिए। ये हो गया एग्जाम्पल, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे, और जैसे कि 1 4 9 16 20 5 36, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास में, इसको ए नाम दे दीजिए, ठीक है, ए, तो यहाँ पे इसको बी दे देते हैं, ठीक है, बी। तो यहाँ पे 1 4 9 16 25 36 इसी प्रकार से आगे बढ़ा हुआ है, ठीक है। ये क्या हो गया, एक रोस्टर फॉर्म हो गया। अगर इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखा जाए, कैसे लिखेंगे, b इज इक्वल टू, अब देखिए ये क्या है 1 4 9, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे x सच दैट x इज इक्वल टू n का स्क्वायर आ जाएगा, और n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, ठीक है, n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में। तो यहाँ पे देखो जब भी n इक्वल टू 1 रखेंगे x में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो x में क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, n इक्वल टू 3 रखते हैं तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर मिलेगा मतलब 9 हो गया, तो यहाँ पे 9 मिल गया हम लोग को। n इक्वल टू 4 रखते हैं तो 16, n इक्वल टू 5 रखेंगे 25। मतलब कि जब हम कुछ रूल लगाते हैं उस रूल वाले फॉर्म को हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। और जिसमें कोई रूल नहीं लगा जाता है, हर एक एलिमेंट को हम लिखते हैं सारणीबद्ध तरीके से, उसे हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। तो फ्रेंड्स बस इतना ही आज के लिए। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले सेट देखें, उसके बाद में उसको डिनोट करने के तरीके देखें, और नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, इन सबको सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर नंबर और सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यों कहते हैं, इसको भी देखें। और इसके बाद हमने देखा रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। हम कल जो है इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग प्रकार से इसको कैसे डिवाइड किया जाता है, कि कौन कौन से प्रॉपर सेट है, सब सेट है, सुपर सेट है, इन सब के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको इस वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक थैंक्स सो मच, गुड बाय।